आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन रोमांच की, और जहां पर देखने वाले हैं कुछ हैरत अंगेज सर्वाइवल स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस्ला सोरना नाम का एक छोटा सा टापू जो कि महासागर के एकदम बीचों बीच है। बीते कुछ सालों पर वहां पर कुछ अनहोनी हुई है, जिसके कारण सरकार ने वहां पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पर अभी भी कुछ ऐसे सेलर हैं जो कि वहां पर टूरिस्ट को लेकर जाते हैं ताकि उन्हें वो रोमांच महसूस करवा सकें जो उन्होंने कहीं नहीं करा होगा। वो पूरा टापू देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आज उसी खूबसूरती को देखने के लिए बाप बेटे आए हुए हैं जो अभी पैरासेलिंग कर रहे हैं। दोनों को बेहद ही मज़ा आ रहा है। पर ये क्या, अचानक से इनके सामने एक धुएं की चादर आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दिल्ली में आ गए हों। दिल्ली का धुआं यहाँ भी पहुंच गया। इस बीच दोनों को ही कुछ देर बाद पता लगता है कि शायद बोट में अभी कोई भी नहीं बचा, और ये सच में होता है। पूरी बोट पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। शायद कोई अननोन क्रिएचर ने उन पर हमला कर दिया। पर अब वो बोट तेजी से पत्थरों के पास जा रही है। तभी यहाँ पर बेन ने पैराशूट को बोट से अलग कर दिया, और ये दोनों सिटी की ओर तो जा नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने मजबूरन उसी आइलैंड पर उतरने का फैसला किया, जो कैसा है उन्हें भी नहीं पता। कोई खास ही वजह होगी कि जिसके कारण उस आइलैंड पर जाने से सरकार ने सभी को मना किया है। पर अब ये तो वहाँ पर पहुँच गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुँचता है हमारी कहानी के कुछ ज़रूरी किरदारों पर, जिसमें होता है एलन, जो कि एक बड़ा प्रोफेसर है और अननोन एनिमल पर रिसर्च कर रहा है। जैसे कि उसे अभी पता चला है कि एक आइलैंड है जहाँ पर आज भी कुछ डायनासोर्स जीवित हैं, पर वो किसी दूसरी प्रजाति के हैं जिन्हें वेलोसिरैप्टर कहा जाता है, जिनके गले में एक अलग किस्म की बोन होती है जिसकी मदद से वो अलग अलग किस्म की आवाज़ें निकाल सकते हैं और किसी भी बड़ी चीज़ को आसानी से निगल सकते हैं। यहाँ हम एनी को भी देख पाते हैं, जिसको किसी ज़माने में एलन पसंद किया करता था, लेकिन समय के साथ ये प्यार मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी आज शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं, और अब तो उसके पास वो कभी कभी मिलने भी जाया करता है, क्योंकि एनी को इन सब चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। जाते समय वो एलन से कहती है कि उसका जब भी मन करे वो यहाँ बेझिझक आ सकता है। इसके अगले सीन में हम एलन को दोबारा देखते हैं, जो लेक्चर दे रहा है और खुद की करी हुई डायनासोर्स पर रिसर्च के ऊपर सभी उसे काफ़ी गौर से सुनते हैं। उसे कुछ काफ़ी अच्छी खोजें करी है। इसी बीच एक दिन जब वो अपनी साइट पर था तो वहाँ पर उसे बिली नाम का लड़का मिलने के लिए आता है, जो उसी की तरह रिसर्चर है। उसने अभी हाल ही में एक खोज की है जो कि एक वेलोसिरैप्टर का बच्चे का स्कल है, जिसमें से फूंक मारने पर सेम उसी की जैसी आवाज़ निकल रही थी। अब ये देखकर एलन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस बीच वहाँ पर जॉनी नाम का आदमी आता है जो कि एक रिच बिजनेसमैन है। उसका इस शहर में काफ़ी नाम है। उसने एलन के बारे में काफ़ी सुन लिया, इसीलिए उसके साथ डिनर करना चाहता है, जिसके लिए वो उसे इनविटेशन देता है। एलन भी आने को उत्सुक था, क्योंकि उसे ऐसे लोगों की खास ज़रूरत है जो कि उसके आने वाले प्रोजेक्ट में पैसे डाल सके। क्या पता कोई बात बन जाए। अब वो अपने साथ बिली को भी लेकर जाता है। सभी साथ में बैठते हैं। जॉनी की वाइफ लूलिया भी वहाँ पर होती है, जो एलन को बताती है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और हम लोग हर एनिवर्सरी में दुनिया के कुछ वर्जिन प्लेसेस पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ की सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया करते हैं। इस बार हमने सोचा है कि हम इस्ला सोरन जाएं। जी हाँ दोस्तों, वही आइलैंड जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और आपसे अच्छा गाइड हमें कहीं नहीं मिल सकता। पर एलन तो फौरन ही मना कर देता है और कहता है अगर उसने मरने के बाद भी वहाँ जाने को कहा जाए तो फिर भी वो वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ पर वो जगह किसी जहन्नुम जैसी है। लेकिन उन अमीर कपल को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह को खामखा लोगों ने भूतिया बना दिया है। इतने में जॉनी उसे एक ब्लैंक चेक ऑफर करता है और कहता है कि ये तुम्हारे आने वाले प्रोजेक्ट में काम आएगा। अब एलन उसके ऑफर को मना नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे मौके फिर कभी नहीं आने वाला था। फिर क्या था, सभी को हम जॉनी के प्राइवेट प्लेन में देखते हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, पर वहाँ जाने से ये सभी डरते हैं। फिर क्या था, सभी को हम जॉनी के प्राइवेट प्लेन में देखते हैं। ये चारों निकल पड़ते हैं उस टापू को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में सही से किसी को नहीं पता। वहाँ जाने से डरते सभी हैं। कुछ देर के बाद ये लोग उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके नीचे की खूबसूरती को देखकर एलन तो पागल हो जाता है, क्योंकि वो जगह उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। दरअसल वहाँ डायनासोर्स की कुछ अलग किस्म की प्रजाति मौजूद थी, जो कि उनके अंत के बाद में पैदा हुई, पर उनसे ज़्यादा ताकतवर है। वो उनके बारे में सभी को बताने लगता है। लेकिन उस कपल को तो कुछ और ही प्लान थे। वो अपने पायलट से कहकर उस प्लेन को लैंड करवाने को कहते, लेकिन ये आइडिया एलन को ठीक नहीं लगता,
क्योंकि नीचे जाना खुद को मौत के दावत देने के बराबर है। इसीलिए वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी नीचे मत जाओ, पर जॉनी के बॉडीगार्ड उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो बिली बताता है कि ये लोग असल में यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए, जो सुनकर जॉनी फौरन बाहर आता है, जहाँ पर जूलिया स्पीकर से बेन बेन कहकर पुकार रही थी। जी हाँ, वही बेन जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये दोनों उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो इनका इकलौता बेटा है। पर एलन को यह आइडिया ठीक नहीं लगता क्योंकि इस आइलैंड के आसपास डायनासोर भरे हुए हैं, वो किसी भी समय उसकी आवाज़ को सुनकर आ सकते। इतने में कुछ लोग जो कि जंगल में गए थे बेन को ढूंढने के लिए, वो भागते हुए प्लेन के अंदर आते क्योंकि उनके पीछे पड़ गया था पायलट, क्योंकि उनके पीछे कुछ क्रिएचर पड़ गए थे। पायलट फौरन प्लेन को टेक ऑफ कराने लगता है, हालांकि इनका एक साथी नीचे ही रह गया था। वो मदद के लिए इनसे भीख मांगता है पर ये लोग नहीं रुकते। अब यहाँ पर इनका प्लेन उड़ता है। दूसरी तरफ स्पाइनोसोरस नाम का एक प्रजाति का डायनासोर उनके उस बंदे को कच्चा ही खा जाता है। उसकी भिड़त भी प्लेन से हो जाती है, जिसके कारण वो सही से उड़ नहीं पाता। उस घने जंगल में जाकर वो प्लेन क्रैश होता है और सभी सही सलामत थे। लेकिन प्लेन की तो धज्जियां उड़ गई थी, पर अभी भी स्पाइनोसोरस ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। वो इन्हीं की ओर आ रहा है, जिसको लूलिया देख लेती और भागना शुरू करती है। पर एलन उसे पकड़कर प्लेन के अंदर लेता है और वहीं छुपे रहने को कहता है। वो क्रिएचर इनके पूरे प्लेन को ही नष्ट कर देता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। इनके कुछ साथी मारे जाते हैं, पर ये लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इतनी आसानी से वो इनका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। इनको लगता है कि ये लोग अब सेफ हैं। लेकिन तभी सामने से एक और क्रिएचर जो पिछले वाले से कई गुना बड़ा था वो आ जाता है और अब ये दोनों ही इनके पीछे पड़े हैं। बीच में दोनों की भिड़त भी होती है और उसी का फायदा उठाकर ये सभी फौरन वहां से निकल पड़ते हैं। पर अब एलन को जॉनी पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके ही कारण वो लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। वो सभी से किनारे पर चलने को कहता है क्योंकि वहीं जाकर इन्हें कहीं से मदद मिल सकती है। पर धीरे धीरे करके अब एलन को इस कपल की सच्चाई का पता चलता है। दरअसल दोस्तों, इन दोनों का दूर दूर तक अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने एलन से झूठ कहा कि उनकी कोई बड़ी कंपनी है। असल में सच्चाई में ये है कि ये दोनों डिवोर्स हैं। लूलिया तो अपने बेटे बेन और हस्बैंड एरिक को ढूंढने के लिए आई है, जिसमें उसने एलन का साथ चाहिए था क्योंकि वो अच्छा एक जानकार बंदा है। पर अब उसके झूठ के खातिर सभी लोग फंस चुके हैं। इसीलिए एलन किसी की कोई मदद करने से इनकार करता है और वहां से जाने लगता है क्योंकि वो लूलिया से साफ साफ कह देता है कि ये आइलैंड जितना देखने में खूबसूरत है उतना है नहीं। हमारा बेटा और हस्बैंड कुछ ही दिन में मारे गए होंगे। अब लूलिया के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगती। तभी इन्हें बीच में एक पेड़ पर लटका हुआ पैराशूट मिलता है, जिसके हिलाने पर ऊपर से एक कंकाल गिरता है, जो देखकर किसी कम उम्र के आदमी का लग रहा था। लूलिया तो उसे देखकर पागल हो चुकी थी। उसने अपना आपा खो दिया था। इस बीच इन्हें एक कैमरा भी मिलता जिसमें बेन की कुछ वीडियोस थी, लेकिन अभी भी लूलिया सही हालत में नहीं थी। वो वहां से दूर जाने लगती है। जॉनी जाकर उसको समझाता है कि तुम्हें शांत रहना होगा और वापस चलो, यहाँ पर अकेले रहना सही नहीं है। उसी समय एलन नोटिस करता है कि वो जिस जगह पर खड़ा है उसके चारों ओर उन क्रिएचर के अंडे हैं, यानी कि वो सभी कहीं आसपास ही होंगे। उसी दौरान हम देख पाते हैं कि बिली ने उन अंडों में से 2 अंडों को धीरे से अपने बैग में रख लिया, जिसका अंजाम उसे आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। कुछ ही दूरी पर इन्हें कई साल पुराना रिसर्च सेंटर मिलता, जिसके अंदर जाने पर चारों ओर टूटी फूटी मशीनें थी। कुछ अंडे थे, कुछ नवजीवित क्रिएचर भी, जिन्हें देखकर लूलिया कहती है कि लगता है कि यहीं पर लोग काम किया करते। तो एलन बताता है कि असल में यहाँ रिसर्चर्स आए थे जिन्होंने खुद की लालच के चक्कर में यहाँ के डायनासोर्स को कुछ और ही बना दिया। ये ऐसे नहीं थे। एक दिन इन सभी का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और जो कुछ भी इन्होंने बनाया उसमें ही जलकर ये मारे गए। तब से ही सरकार ने यहाँ पर आने पर रोक लगा दिया। अब इसके आगे वो कुछ और बता पाता कि तभी छोटा क्रिएचर आकर लूलिया पर हमला कर देता है। वो सभी फौरन भागते हैं, लेकिन जॉनी और वो दोनों ही पिंजरे जैसी जगह पर फंस चुके थे। वो तो सही मौके पर एलन आकर उनकी जान बचाता है और वहां से एक खुले मैदान की ओर भाग निकलता है, जहां पर तो हजारों की तादाद में अलग अलग किस्म के डायनासोर थे। इसीलिए एलन सभी को आगे जाकर पेड़ पर चढ़ने को कहता है, क्योंकि ये प्रजाति पेड़ों पर चढ़ नहीं सकती। कुछ तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन इनका एक साथी नीचे रह जाता है, जिसको वो क्रिएचर बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। लूलिया उसे बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करती है, पर बिली उसे ऊपर खींच लेता है, क्योंकि ये उनका बिछाया हुआ एक ट्रैप था, ताकि अगर कोई नीचे आ जाए तो मारा जाए। इस बीच हम देख पाते हैं कि एलन ने इन सब से अलग हो गया है। वो किसी और ही दिशा में जा रहा है, पर कुछ खूंखार क्रिएचर उसके चारों ओर आकर खड़े हो जाते हैं।
शायद अब यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी कहीं से कुछ धुएं जैसी चीज आती है जिससे चारों ओर धुआं धुआं हो जाता और इसका फायदा उठाकर एक कोई शख्स एलन को खींचकर एक बंकर जैसी जगह पर ले जाता। दरअसल ये कोई और नहीं बेन था जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर जिंदा है। उसकी इस काबिलियत को देखकर एलन भी हैरान था, क्योंकि ऐसी जगह पर कोई कुछ घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। वो इतनी दिन जिंदा रह गया, वो उसकी तारीफ भी करता है। ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए, लेकिन अभी हमें उन्हें वहां ढूंढना होगा क्योंकि मैं उनसे बिछड़ गया हूँ। वहीं दूसरी ओर लूलिया जॉनी का शुक्रिया कहती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उसके साथ यहाँ पर कोई नहीं आता। दोनों ही काफी देर तक बातें करते हैं और इस तरह से उनकी यहाँ पर एक रात गुजर जाती है। अगली सुबह वो दोनों भी उस बंकर से बाहर आ जाते हैं और वहां से ये तीनों एक ही दिशा की ओर बढ़ पड़ते हैं, जिसके कारण बेन की आवाज लूलिया को सुनाई दे जाती है और ये लोग जल्दी ही एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। लूलिया अपने बेटे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी, पर अब यहाँ से बाहर भी तो निकलना है। इनके बीच एक बड़ी सी दीवार थी। तभी इनका एक फोन रिंग की आवाज आती है तो जॉनी कहता है कि फोन तो नेस के पास था, जिसको वो क्रिएचर खा गया। और जब ये पीछे मुड़ते हैं तो वहां वही क्रिएचर खड़ा था जिसके पेट में नेस था। वहीं से वो आवाजें आ रही थी जो कि अब इनके पीछे पड़ चुका है। अब ये लोग जैसे तैसे करके एक छोटी सी जगह साथ में आते हैं, जहाँ इन्हें एक शील्ड टाइप का टावर जैसा कुछ दिखता है, जिसके अंदर ये घुस पड़ते हैं। खुद को वहीं पर लॉक कर लेते हैं, जिस दौरान एलन को बिली के चुराए हुए अंडों के बारे में पता लगता। वो उन्हें बताता है कि ये बिना वजह हमला नहीं करते, तुमने ये गलत किया, लाओ ये मुझे दो। एलन उन अंडों को बाहर ही रख देता और फिर ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक अजीब सी जगह पर, जहां पर सिर्फ फॉग ही फॉग था। फिर से दिल्ली में आ गए। उस ओर जाने के लिए इन्हें एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है, इसीलिए सभी को डर लग रहा था कि कहीं वो टूट ना जाए। इसीलिए सबसे पहले एलन जाता है, फिर लूलिया, फिर जॉनी, फिर बेन। लेकिन जब एरिक की बारी आती है तो उड़ने वाला डायनासोर उसे पकड़ लेता है और दूर ले जाने लगता है। लेकिन सही मौके पर बिली अपना पैराशूट खोल लेता है और उसे जाकर पकड़ लेता है। पर तब तक वहां पर कई सारे उड़ने वाले डायनासोर आ चुके थे जो इन सभी पर हमला करने लगते हैं। फिर में वो ब्रिज भी टूट जाता है। एक एक करके सभी उस पानी में गिरने लगते हैं। सबसे आखिर में बिली गिर। अब सभी तो आगे जाकर एक बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन पीछे बिली को वो क्रिएचर पकड़ लेता है। पर सही मौके पर एलन उसे एक बार फिर बचा लेता है और सभी आगे जाकर एक बोट पर बैठते हैं जो कि उसी रिसर्च सेंटर की थी। सभी बहुत खुश थे कि वो लोग बच गए। उस आइलैंड से बाहर निकलते समय इन लोगों को वहां की असल खूबसूरती का एहसास होता है, जहां पर चारों ओर हरियाली थी, हर तरह के जानवर थे, कोई इंसान, कोई कार नहीं थी। कुछ दूर आगे जाकर एलन को फिर से वही फोन रिंग की आवाज आती, जो कि असल में वहां पड़े उस क्रिएचर के मल से आ रही थी, जिसके अंदर हाथ डालकर ये उस सैटेलाइट फोन को निकाल लेते हैं। लेकिन तब तक वो वहां पर आ जाता और इन सभी के पीछे फिर से पड़ चुका था। इस बीच सभी उस बोट पर रखे हुए केज में जाकर बैठते हैं, क्योंकि अब वो बोट चल नहीं पा रही थी। तभी एलन उस फोन से अली को कॉल करके बताता है कि हम लोग उसी इसला सोरना नाम के आइलैंड पर है, जल्दी से किसी को मदद के लिए भेज दो। इसके आगे वो कुछ कह पाता कि वो क्रिएचर उस केज को पानी के नीचे फेंक देता है। सभी गहराई में जाने लगते हैं, पर जमीन से लगते ही उसका गेट खुल जाता है और ये लोग बाहर आ गए थे। लेकिन अब एलन अपना दिमाग लगाता और देखता है कि वो क्रिएचर उसी बोट के पास है जहां पर कुछ पेट्रोल के बॉक्सेस रखे। तो अब क्या होने वाला आप समझ गए होंगे। वो उस पूरी बोट को आग लगा देता है, जिसके कारण वो क्रिएचर चले जाते। अब जॉनी का कोई पता नहीं था, सभी को लगने लगा कि वो मर चुका है, इसीलिए वो सभी उदास हो जाते हैं। पर वो दोस्तों जिंदा था, जो देखकर लूलिया उसे गले से लगा लेती है और फिर ये दोबारा से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी इनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो अंडों का बैग एलन ने वहीं छोड़ा ही नहीं था। वो तो उसके पास ही था और उसी को लेने के लिए अब इनके चारों ओर से वो क्रिएचर इन्हें घेर लेते हैं। वो अंडा उनके सामने वो रख देते हैं, पर फिर भी वो उसे लेकर जा नहीं रहे थे। तब एलन बिली का खोजा हुआ वो स्केलेटन निकालता है, जिसमें से सेम साउंड आती है जब एलन उसे बजाता है। इन क्रिएचर को लगता है कि ये लोग उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के प्रजाति के लोग हैं, इसीलिए वो सभी अंडे लेकर वापस चले जाते हैं और ये लोग किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर पूरी आर्मी आ गई थी जिसे एली ने भेजा था, जो देखकर सब बहुत खुश होते हैं और एक एक करके उसमें बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, अगर आप किसी के अंडे चुराओगे तो वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।